हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों एक ही चीज़ है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये जानेंगे और उसके एप्लीकेशन समझेंगे और ये देखेंगे कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। ये वीडियो मुख्यतः डेरिवेटिव निकालने तक सीमित रहेगा और उसकी इंट्रोडक्टरी परिचय है। तो चलो ठीक है, हम सीधे उस बात को देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। आप लोग लिमिट पढ़ चुके हो, इसलिए लिमिट के ऊपर मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पहले लिमिट वाला वीडियो ठीक से देख लें और लिमिट समझ लें, फिर इसके डेरिवेटिव का है। इसी के पहले हम लोगों ने कंटिन्यूटी का भी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि कंटिन्यूटी और लिमिट का उपयोग कैसे होता है कंटिन्यूटी में वो दिया हुआ है। तो वो दोनों वीडियो देखने के बाद अब आप डेरिवेटिव वाले इस वीडियो पर आप पढ़ सकते हो और फिर आप समझोगे। देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या मतलब और उसकी ज़रूरत क्यों है। डेरिवेटिव बेसिकली मान लो ये कोई एक फंक्शन है, ये ऐसा एक फंक्शन है ना, ये एफ एक्स है और ये x है। तो x के साथ ये फंक्शन बदल रहा है, देख रहे हो, जैसे जैसे x बदल रहा है एफ एक्स भी की वैल्यू भी बदल रही है। अब ये जरा सोचो कि ये फंक्शन है, ये x इक्वल टू एक्स पे और ये जो है x प्लस डेल्टा एक्स पे, इसकी वैल्यू यहाँ कुछ हो रही है तो इसका नाम दे दो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको हम एफ एक्स कहेंगे, ठीक है ना। ये तो डेल्टा एक्स के मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स क्या है। यदि कोई पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि देखो ये चेंज हो गया, इसमें x बदला डेल्टा एक्स, मैंने डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा, ठीक है ना। और डेल्टा एफ कितना हो गया, डेल्टा एफ हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस एफ एक्स। देखो यहाँ से यहाँ बदल गया, इतना चला गया, चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज, फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज को डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एफ को हम कहेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। और इसमें डेल्टा एक्स कितना हो गया, ये डेल्टा हो गया। इसको, ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स है ना। लेकिन ये जो चेंज है, ये डेल्टा एक्स को हम बहुत छोटा बनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, वी वांट डेल्टा वन डेल्टा टू बी वेरी स्मॉल, है ना। और इतना स्मॉल कि डेल्टा एक्स डेल्टा टेंस टू जीरो, है ना, कि डेल्टा जितना छोटा हो सके वो हो सके। एकदम जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे हम इसको छोटा करेंगे तो उस जगह पर पॉइंट एक्स पर इसका रेट क्या है वो जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है लिमिट की परिभाषा भी कुछ इसी तरह की होती है। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं, एक्स का एफ एक्स का डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। तो ये कहते हैं एफ डैश, इसको एफ डैश एक्स किसी किताब में दिखेगा, या आप इसका नाम देते हो डी एफ बाई डी एक्स, है ना, डी एफ बाई डी एक्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है, इसका नाम है लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस
एफ एक्स बाई डेल्टा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स। ये तब कि इस चीज को, तो ये कह रहा है कि इफ द लिमिट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लिमिट के टर्म में आप जानते हो कि इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है ये इस फंक्शन की, ऐसा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, मैंने आप इसको, ये भी कोई कहता है कि लिमिट है ना एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा को हम सीधे सीधे यहाँ डेल्टा को ग्रेटर देन 0 लिया था, डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, बटा डेल्टा एक्स हुआ, और ये इसको कहते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यानी इस डेरिवेटिव वाले जो फंक्शन को ना हम इसको कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में ये लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। जनरली कई परिस्थितियों में ये एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, लेकिन जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम उसको कहते हैं कि ये जो एफ डैश है डी एफ बाई डी एक्स, जो ये लिमिट वाला जो फंक्शन आया, इसको आपने कहा डी एफ बाई डी एक्स, है ना। ये जो भी फंक्शन आएगा, कुछ तो आएगा ना, उसका नाम दोगे, हमने एफ डैश एक्स दे दिया। तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और कोई फंक्शन बनता है, तो इस एफ डैश एक्स को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ कहते हैं। क्या बोलते हैं कि डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स, है ना। तो एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग, जिस तरह से कंटिन्यूटी होती है हर पॉइंट पर अलग अलग चेक करते हैं, उसी तरह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी, डेरिवेटिव भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बस ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये समझ गए। अब इस लिमिट का उपयोग क्या करोगे? उपयोग तो बहुत कुछ करेंगे बाद में, लेकिन ये लिमिट निकालेंगे क्या? कुछ फंक्शन तो ऐसे हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। जैसे एक फंक्शन ये ले लेते हैं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसे हो गया और दूसरा फंक्शन कुछ इस तरह हो गया, और x इक्वल टू 0 पर, यहाँ x इक्वल टू 0 पर ये इस फंक्शन को देखो, ये लिमिट होगी कि नहीं। और ये फंक्शन जैसे मान लो ये x प्लस 1 है, इसको x प्लस 1 कर दो, और ये 2x प्लस हाफ ये कह देते हैं, है ना। तो यदि ये फंक्शन एफ एक्स आप इस तरह से डिफाइन करते हो, तो x प्लस 1 हो गया जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये 2x प्लस हाफ हो गया जब x लेस देन 0 है। इस तरह ये फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो हमारी परिभाषा है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको देखिए, ये देखो, पहले ये लेफ्ट लिमिट लिखते हैं इस साइड में, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सर, है ना। तो ये क्या है, 0 से डेल्टा कम, तो f 0 माइनस डेल्टा ले रहे हैं, माइनस f0 ये लेना पड़ेगा, और इसको बटा डेल्टा लेना पड़ेगा, और लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, है ना। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट ना, एफ डैश एक्स की लेफ्ट लिमिट L माइनस
इसको किस तरह से प्रकट करते हैं, ये बहुत ये सही नहीं है। शायद ऐसे इसी को लेफ्ट लिमिट अभी लो, है ना। इसको क्या है, ये 0 माइनस कह दो। हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया। तो देखो एफ डेल्टा, ठीक है ना। तो इसको अब फंक्शन में बदलो, लिमिट 2 0 प्लस डेल्टा प्लस हाफ माइनस F0 क्या है यहाँ पर, F0 1 है, -1 बाई डेल्टा हो गया, ठीक है ना। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब आप ये निकालो यहाँ पर, तो ये हो गया 2 डेल्टा प्लस हाफ -1 बटा डेल्टा, है ना। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 इस फंक्शन की। अब देखो हाफ से हाफ एक कम हो गया, तो ये हो गया 2 डेल्टा माइनस हाफ बटा डेल्टा। ये लिमिट देखो क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, तो ये हो गया 2 माइनस हाफ 2 डेल्टा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये लिमिट इसमें जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी चला गया, ठीक है ना। अब उसका देखो लिमिट, राइट लिमिट देखते हैं, डेल्टा टेंस टू 0 प्लस, है ना। तो इतना माइनस इतना, F0 प्लस डेल्टा माइनस F0 बटा डेल्टा, है ना। इसको राइट से ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया डेल्टा +1 -1 बाई डेल्टा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये हो गया 1, ठीक है ना। तो देखो इसकी लेफ्ट लिमिट तो 1 हो गई, राइट लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो गई। तो अब क्या है कि लिमिट f x प्लस डेल्टा x, है ना, माइनस fx बाई डेल्टा x, है ना, डेल्टा x टेंस टू 0, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये बहुत ऐसे है जो ये इसी को आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हो। ये फंक्शन वैसे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो इस तरह के फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, निकालोगे तो आपको लिमिट नहीं बनेगी। लेकिन बहुत से फंक्शन है जो वेल बिहेव फंक्शन है और उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब चलो एक लिमिट एग्जिस्ट करने वाला फंक्शन लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका फंक्शन है x टू द पावर n, fx इक्वल टू x टू द पावर n, और x इक्वल टू a पे लेते हैं। इस a पे x इक्वल टू a पे, अब इसका वो डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है आप ये देख रहे हो, हमारे परिभाषा क्या है, देखो f डैश x इज द लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ठीक है, बटा डेल्टा x। ये है, इसको अब fx की वैल्यू में रखो, x प्लस डेल्टा x, ठीक है ना, इसके ऊपर n घात माइनस x पे n घात बटा डेल्टा x, ठीक है ना। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसको ये फंक्शन आप देख रहे हो वो इस रूप का नहीं है, x पे n माइनस a पे n घात भाई। अच्छा इसको a पर लेना था ना,
ए प्लस और ए पे चाहिए, तो ए प्लस ए पे एन घात, ये इस तरह है। और ये कुछ इस तरह दिख रहा है, एक्स माइनस ए लिमिट, है ना, एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू, पीछे आप निकाल चुके हो, एन एक्स पे एन माइनस वन, ठीक है ना। इसी लिमिट को आप निकाले हो, लेकिन हम लोग अपने तरह से निकालते हैं। ये देखो, ये ए को बाहर ले लेते हैं, लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 ए पे एन घात, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई ए पे एन घात -1, ठीक है ना, बटा डेल्टा एक्स। ओके, इसको क्या करो, इसको एक्सपैंड करो। बाइनोमियल थ्योरम से जानते हो 1 प्लस एक्स पे एन घात जो होता है एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, है ना, एक्स पे स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जो है ये बाइनोमियल थ्योरम है ना। और इसको एक्सपैंड कर दिया, तो अब ये देखो, ये एक्स डेल्टा एक्स बाई ये बहुत छोटा है ना, डेल्टा एक्स 0 की ओर जा रहा है, तो डेल्टा एक्स बाई ए इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। इसको हम जितना छोटा चाहे उतना कर सकते हैं, तो इसलिए इतना है। यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए हम केवल इंटीजर फंक्शन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, है ना। ये n इंटीजर के लिए नहीं, बल्कि n किसी भी रैशनल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो उसके लिए शर्त है x इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है जब डेल्टा x इज लेस देन 1 और n एक रेशनल नंबर है, तब यहाँ पर उसको करो, एक्सपैंड करो। क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ए पे एन घात, ठीक है, इसको रहने दो, इनको हम करेंगे 1 प्लस एन डेल्टा एक्स बाई ए प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और डेल्टा एक्स बाई ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी और आएगा और -1 कर दिया, तो ये और ये बटा डेल्टा एक्स, ठीक है ना। 1 से ये 1 कट गया, तो अब ये क्या हो गया, लिमिट लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये 1 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, या n डेल्टा एक्स बच गया, बाकी डेल्टा एक्स के और पावर से, तो ये हो गया a पे n घात n डेल्टा एक्स बाई ए बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, प्लस सम फंक्शन कंटेनिंग डेल्टा एक्स इंटू फाई डैश, फाई एक्स है ना, कुछ और फाई कोई फंक्शन होगा एक्स का, और फाई जो होगा ए और डेल्टा एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। ये तो ये इस तरह बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये डेल्टा एक्स ये तो 0 हो जाएगा, लिमिट लो, तो ये हो गया n a पे n माइनस 1 घात। तो अब जो क्या होगा, एक्चुअली इसका एक रूल बनता है, और ये लिमिट हमेशा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कोई भी कैलकुलेट करो, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एफ डैश एक्स मैंने डी बाई डी एक्स पे एन घात, है ना, इसका जनरल रूल हो गया n x पे n माइनस 1। तो इसको आप ये कह सकते हो कि इसका जो एफ डैश एक्स होगा, है ना, इसका डेरिवेटिव हुआ n x पे n माइनस 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होता है वह उस पॉलिनोमियल इस फॉर्मूले से गवर्न होता है, चाहे n कोई भी रेशनल नंबर हो चलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे फंक्शन है जिसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, बहुत से फंक्शन है जिसमें एग्जिस्ट नहीं करती, और उनको चेक करना पड़ता है। तो इस अध्याय का
मेन मकसद है ये कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, किन फंक्शनों की हो रही है, किन की नहीं हो रही है, तो आपको इसको एनालाइज करना है, ठीक है ना। और ये किस चीज़ की लिमिट है, वो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसको ये जो फार्मूला है, ये जो पहला फार्मूला इस तरह का है, इस फार्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बेसिकली इस फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेरिवेटिव का पहली बार जब डेरिवेटिव की कल्पना की गई तो पहली बार ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेरिवेटिव निकाले जाते थे। अब इसका ज़्यादा एडवांस वर्जन आ गया जिसमें लोगों ने काफ़ी अध्ययन करके ये तय कर लिया कि किन किन परिस्थितियों में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो डेरिवेटिव कितना होता है ना। तो जहाँ तक 11वीं 12वीं का सवाल है कि तुमको उस थियरम के ऊपर एप्लीकेशन पढ़ना है, और हमें नहीं लगता कि ये तुम्हारे कोर्स में ये है कि इसको डेराइव करें, लेकिन जब डेराइव करने को फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछेगा तो ये इस प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे। तो कुछ तो हम लोग खुद भी डेराइव करेंगे। देखो अगला डेरिवेटिव है, हम साइन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये जो फंक्शन है ऑफ एफ एक्स, दूसरा फंक्शन आप लो साइन एक्स, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि एफ डैश एक्स जो होगा वो डी एफ बाई डी एक्स, इसको कहेंगे डी साइन एक्स बाई, नाम है अभी हमने निकाला नहीं है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब वो कितना होगा वो चेक करते हैं। तो ये साइन एक वेल बिहेव फंक्शन है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसको आप देखते हैं। तो इसको निकालो, देखो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, बटा डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया? डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे और इसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है ना। इसको देखोगे कि डेल्टा एक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना, दोनों ही परिस्थितियों में ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसको हल करते हैं, चेक करते हैं। तो इसको करने का, चलो पहले तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं साइन को। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स, ये है ना, माइनस साइन एक्स बटा डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है ना। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स, तो जहाँ तक इस फंक्शन का प्रश्न है डेल्टा एक्स 0 कर देने पर कॉस एक्स 0 हो जाए, कॉस 0 1 हो जाता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ये लिख सकते हो कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। तो ये कॉस एक्स तो 0 हो जाएगा ना, तो ये साइन एक्स, कॉस एक्स को 1 कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक ना। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो गया, है ना। तो इसको कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स, ठीक है, साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। इस लिमिट को आप पहले से निकाल चुके हो, ये 1 होती है ना, ये एग्जिस्ट करती है, और इसको आप कह सकते हो कॉस एक्स गुणित 1, तो ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब आप इसका ये बना डी एफ डैश एक्स डी एफ डी साइन एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ये निकाला।
चलो भाई, अब cos x का डेरिवेटिव निकालो। ये अभी तो आपने साइन का निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, तीसरा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये निकालते हैं। तो उसमें भी वही करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। आप ये हो गया माइनस कॉस एक्स बाई डेल्टा एक्स, है ना। ये देख रहे हो कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस एक्स है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉस को फैलाओ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स बाई डेल्टा एक्स, यही ना। इसको आगे बढ़ो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, कॉस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू कॉस 0 हो जाएगी। कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, तो ये कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। ये माइनस हो गया, तो माइनस कॉस एक्स कट गया, ये डेल्टा एक्स से, ये डेल्टा एक्स, ठीक है, ये कट गया कॉस एक्स। अब ये देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स, है ना। इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट आप जानते हो एग्जिस्ट करती है, और ये हो गया माइनस साइन एक्स गुणित 1, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये समझ गए। तो अब ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कॉस की लिमिट निकाल लिया। अब एक और निकाल लो टैन का, डी टैन एक्स बाई डी एक्स, ये निकालना है ना, इसका निकालना है। तो ये हो गया लिमिट, टैन को साइन एक्स कर देते हैं, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये है ना टैन का, और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यही है। अब इसको थोड़ा सा और करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, बटा नीचे हो गया कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो, ऊपर वाले को हम क्या बोल सकते हैं, हाँ, साइन कॉस, साइन गुणित कॉस माइनस साइन, इतना, इन दोनों को, ये साइन का माइनस साइन का ए माइनस बी का एक्सपेंशन है। तो लिमिट साइन डेल्टा एक्स, है ना, इतना माइनस एक्स, तो डेल्टा एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गया। और ये बटा डेल्टा एक्स, ये हमने छोड़ दिया है, यहाँ डेल्टा एक्स भी चाहिए, नीचे भी डेल्टा एक्स चाहिए, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ आ गया, ठीक। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो देखो फिर ये साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स, इसकी 1 हो गई, और ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको बोलते हो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग डेरिवेटिव निकाल लिए। तो डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ यही है कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसका लिमिट निकालते हैं, और यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों ही बातें
आपको आपके कोर्स में है और इसको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये इसका टेक्निकल डिफिनीशन है, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दी हुई है, बिल्कुल जो हमने बात किया था वो वही उसको इन्होंने बताई है, ठीक है। और इसको एफ डैश है, क्योंकि वो पॉइंट वाइज है, ए पर डेरिवेटिव होता है, लिमिट जो होती है पॉइंट वाइज होती है, हर पॉइंट की अलग अलग होती है, तो इसलिए ये एफ डैश से ए के ऊपर डेरिवेटिव एफ एक्स का। अच्छा, ये डेरिवेटिव को कई तरह से बोलते हैं। देखो, ये कोई इस तरह से डिनोट करता है एफ एक्स, एक ये वर्टिकल लाइन खींच करके ए लिख दिया, या डी एफ बाई डी ए कर दिया, या डी एफ बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू ए। हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे या ये वाला कोई भी यूज करेंगे, और अलग अलग किताब में अलग अलग तरह के सिंबल दिए रहते हैं। अच्छा, इसको डी वाई, यदि वाई इक्वल टू एफ एक्स हो तो इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, है ना, या डी एफ बाई डी एक्स भी कहते हैं, है ना, या डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना। फिजिक्स में चूँकि हर चीज़ का लिमिट, फिजिकल जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, जैसे वेलोसिटी है चाहे एक्सेलरेशन है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की चूँकि रियल है और वो फिजिकल है तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ठीक है ना। तो उसमें डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स भी डी एफ बाई डी एक्स सब एक समतुल्यता के रूप में हम लोगों ने उपयोग किया है, ठीक है ना, बराबरी के तौर पर इन सबको एक ही मान लिया है। तो लेकिन अब जब हम गणित में पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा डिटेल और बारीकी में पढ़ेंगे। अब ये जो फंक्शन दिया है, तो हमने ये देखा ना कि एक फंक्शन हम लोगों ने निकाला था ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, और एन कुछ भी हो, एन इज एनी रेशनल नंबर क्यू। तो उसमें ये और जितनी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं उन पॉलिनोमियल इंटीजर वाली होती हैं, उनके सबका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। तो इसमें देखो, एक पॉलिनोमियल ये है, ये पॉलिनोमियल ये है, ये कांस्टेंट फंक्शन ये है, तो सारे पॉलिनोमियल के जोड़ हैं। पॉलिनोमियल की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, हर मामले में हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, और वो वेल बिहेव फंक्शन होते हैं, तो इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब इसको कह रहा है कि प्रूव करो कि इसकी लिमिट क्या है, इसका एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है ना। तो आप तो इससे करो एफ एक्स एफ डैश एक्स, पहले इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, देखो, लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स, ये बटा डेल्टा एक्स हो गई, ठीक है, और ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लगाओ, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, रहने दो, 2x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 5, ये तो एक ये हो गया एफ डबल, माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बटा डेल्टा एक्स, यही है ना। अब इसको एक्सपेंड करके देखो क्या बन रहा है, देखो 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर यहाँ आएगा, कट गया, ठीक, ये 3x है, 3x से कट गया, 5 से कट गया, अब यहाँ बच जाएगा 2x डेल्टा एक्स, कितना, 2 नहीं, और ये 2 पहले से ही है, प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये कहाँ, यहाँ बच गया, और इस वाले में बच गया 3 डेल्टा एक्स, ये बच गया बस, और इतना बटा डेल्टा एक्स,
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखो क्या बन गया, 2 दूना 4, यानी 4 ये डेल्टा एक्स, 4 यहाँ बन रहा है एक्स, नहीं ये तो अलग ही है ना, तो ये 4x प्लस डेल्टा गुणित डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स, है ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स कटा है, कहाँ कहाँ कट रहा है, तो ये 4x हो गया प्लस 3 हो गया प्लस डेल्टा एक्स रह गया ये, है ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है ना, इतने का। तो ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, बाकी देखो 4x प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। अब देख इसको एफ डैश एक्स, हम सी इस फंक्शन को फिर से लिखो, फंक्शन को एफ एक्स लिखा कितना, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -5, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स निकालो, तो पहले फंक्शन का निकालो, तो ये स्क्वायर है तो ये हो गया 2x, है ना। इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला हमने निकाला था ना, एफ डैश एक्स एक्स पे एन डी एक्स पे एन बाई डी एक्स, है ना, इसका फार्मूला को एन एक्स एन -1 ये जो निकाल रहे हो ना, इस फार्मूले के आधार पर इसको निकालो, तो ये क्या हो गया, 2 आएगा, n n-1 एक पावर कम हो जाएगी, इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी, इसकी एक पावर कम होकर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, 4x प्लस 3, और ये कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। तो ये एफ डैश, इस तरह से ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम ये निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शनों का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना एक मुश्किल काम है, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। बाद में इसके लिए थियरम डेवलप किया गया है कि किन फंक्शनों के डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं और वो कितना होता है और उनके क्या रूल हैं। तो इस तरह को रूल का हम उपयोग करके हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट अब निकालते हैं। एक ये साइन एक्स का तो हम लोग निकाल लिए, साइन एक्स की जगह इसको हम लोग निकाल लिए हैं पीछे, है ना, तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब एक फंक्शन ये भी देखो, अभी पीछे एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये ना, ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसकी वैल्यू देखो कितना हुई, तो ये इसकी भी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू सी है, क्योंकि हर जगह पर कांस्टेंट है, तो सी माइनस सी बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया 0 बाई डेल्टा एक्स, है ना। लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये कितना हो गई 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, कांस्टेंट फंक्शंस इज 0, है ना। तो इसीलिए पीछे जो आपका है ना, ये 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, है ना, 4x प्लस 3, बाकी तो डेरिवेटिव उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ, इसका डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो, अभी निकाले हैं पीछे, तो यहाँ कुछ करना नहीं है। अब इसके थियरम पढ़ते हैं। ये मान लेते हैं कि 2 फंक्शन है, एक f है और g है, और उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये जो थियरम उपयोग कर रहे हो, तो इसमें 2 चीज़ें मान चुके हो कि f और g 2 ऐसे फंक्शन हैं जिनके डेरिवेटिव डिफाइंड है और एग्जिस्ट करते हैं, और वो कहाँ होते हैं, इनके कॉमन डोमेन में, है ना। ये डेरिवेटिव जो है, ये फंक्शन असल में f प्लस जी जो फंक्शन होता है ना,
तो इन दोनों का जो कॉमन डोमेन है उसी में ये डिफाइन होता है। तो डेरिवेटिव भी इसी के कॉमन डोमेन में ही बात कर रहा है, इसलिए कॉमन डोमेन की बात कर रहा है। तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि एफ और जी के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें ने एक थियरम बनाया कि ये एफ प्लस जी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उनके अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर होंगे। जैसे तुम्हारा फाई ये फंक्शन हो गया, वो क्या है, एफ प्लस जी है, ठीक है ना। तो डी फाई बाई डी एक्स ये जो होगी इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी एक्स के बराबर होगा, है ना। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ इसलिए ये है कि जो लिमिट वाला जो थियरम है ना वो काफ़ी लीनियर है, और उसके लिमिट देखोगे इसको फैला करके तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप चेक करते हैं, देखो कि फाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना माइनस फाई एक्स, ये डेल्टा एक्स हुई, ये चीज़ हुई कि नहीं। अब इसको देखो, इसको हम यदि इनके पदों में लिखें तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, क्योंकि फाई तो इतना है, प्लस जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये ऐसे, इसका मतलब यही है। और ये कितना हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब लिमिट ले लो, है ना, लिमिट माने डी फाई बाई डी एक्स, तो मैंने इसकी लिमिट का मतलब इस चीज़ की लिमिट लेनी है, लिमिट, इसको दो टुकड़े में हम लिख देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स, है ना, प्लस जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना, एक्स टेंडिंग डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये देख, ठीक है ना। ये दो फंक्शनों के अलग अलग लिमिट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट थ्योरम तुम पढ़ चुके हो कि जब दो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो जो एक्चुअल लिमिट होगी इनके अलग अलग लिमिट के बराबर होगी। तो इसकी लिमिट हो गई एफ डैश एक्स और इसकी लिमिट हो गई जी डैश एक्स, ठीक है। तो यही है पहला थियरम, यही कहता है कि जोड़ का ये होता है, और ये दूसरा थियरम माइनस के लिए कहता है। तो मतलब कुल मिलाकर दोनों को मिलाओ तो ये कहता है कि फाई एफ प्लस माइनस जी हो, तो इनकी लिमिट जो है जिस तरह होगा डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी जी बाई डी एक्स, है ना। और प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस का, ये जैसी स्थिति रहेगी फाई की वो ऐसी बनेगी, ठीक है ना। तो ये जैसे जोड़ का हम लोग जिस तरह निकालें उसी तरह ये माइनस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों थियरम एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। अगला थियरम जो है ये दो फंक्शनों के गुणा से संबंधित है। यदि मान लो फाई एक फंक्शन है, अच्छा वो वहीं से उसका रूट वही है, फाई और जी जो है ऐसे फंक्शन है जिनके की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं हर पॉइंट पर। तो ये एफ गुणित जी है ना, ये कंपोजिशन नहीं है, बस सिंपल गुणा है। इसका मतलब एफ एक्स गुणित जी एक्स, इस तरह का फंक्शन है, मैंने ये सिंपल दो फंक्शनों का गुणा है। तो अब ये इसको भी लिखो, देखो डेल्टा फाई, ऐसा करो डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बोलोगे इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कहेंगे माइनस जी एक्स
इंटू एफ एक्स, ये कहते हैं ना, इतना बटा डेल्टा एक्स। इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखते हैं, देखो कुछ और जोड़ घटा कर लिखते हैं। इसमें एक चीज़ ये जोड़ देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स, है ना। इसको प्लस कर देते हैं और इस चीज़ को जोड़ घटा भी देते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दो इंटू जी एक्स कर दिया, ठीक है ना। माइनस कर दिया तो यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। ये आपको ये नीचे डेल्टा एक्स कर दिया। इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर लेते हैं, देखो जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, बटा ये डेल्टा एक्स हो गया, प्लस यहाँ देखो जी एक्स कॉमन ले लेते हैं और ये बच गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये हो गया, और इसमें डेल्टा एक्स का भाग दे दिया। तो ये जो ये फंक्शन है हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लिमिट लेने की बात है, लिमिट कर लो, लिमिट डी एफ डी फाइव बाई नहीं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट ये इतने की लिमिट और इतने की लिमिट, तो लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल्टा एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, और बटा डेल्टा एक्स, है ना। अब ये दिया हुआ है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। तो देखो इसकी लिमिट जी डैश एक्स हो गई और ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगी, तो एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स जी डैश एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये एक फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले की बात ये कर रहे हैं, है ना। यदि इस फार्मूले को प्रूव करना हो तो पहले आप इस तरह से लिखोगे और फिर लिमिट लिखोगे, और ये कह रहे हो कि चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है इनकी, तो इनकी लिमिट तो ये कह ही रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है, तो जी डैश एक्स हो गया और इसकी लिमिट क्या हो गई, एफ डैश एक्स हो गई, और डेल्टा एक्स जो है 0 हो जाएगा तो एफ एक्स हो गया। तो ये जो है पहला फंक्शन दूसरे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा गुणित पहले का डेरिवेटिव, इस तरह से गुणा वाले फंक्शनों के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तुमसे वो प्रूफ करने के लिए शायद ये पूछेगा नहीं, कभी ये पूछेगा नहीं, लेकिन इस फंक्शन को याद कर लो कि जब ये फाई जो है दो फंक्शनों का भाग हो, एक एफ एक्स बाई जी एक्स है ना, और ये दिया हुआ है कि डोमेन के अंदर जी एक्स इज नॉट 0, है ना, जी एक्स 0 नहीं है, मैंने भाग डिफाइन है, ये फंक्शन अच्छे से डिफाइन है, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसमें ये बता रहे हैं कि फाई डैश एक्स, वो कह रहे हैं कि पहले ये जी एक्स ले लो हर का गुणित एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स और जी डैश एक्स, है ना, इसका डिफरेंशियल निकालो बटा
जी एक्स का स्क्वायर कर दो, इतना ये होता है ना। ये इस पूरे फॉर्मूला में कह रहे हैं कि जी एक्स जो हर है, ये डिनोमिनेटर गुणित न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस न्यूमरेटर गुणित डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और ये एक फार्मूला है। तो अब आप ये समझ गए कि ये 4 फार्मूले हैं और इन्हीं की सहायता से जिन फंक्शनों के डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं तो उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, और पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस जो है तुम्हारे इन्हीं फार्मूलों पर आधारित है। एक और फार्मूला बनता है वो कंपोजिशन का, ये छठा कंपोजिशन का लेते हैं, 5वां है शायद। क्या है कि ये जो 5 फंक्शन है एफ जी एक्स, ये इस तरह का है। तो फिर इस कंपोजिशन में का वो कैसे बनेगा, तो देखो डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स को, इसको पहले लिखो कि एफ जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये लिया है ना, माइनस एफ जी एक्स, यही करोगे ना, बटा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ये करेंगे एफ जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बोल रहे हो ना, माइनस एफ जी एक्स, ठीक है ना, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक, माइनस जी एक्स, और एफ जी नहीं, एफ नहीं, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स बटा डेल्टा एक्स कर दिया, है ना। ये जिस चीज़ का यहाँ भाग किया यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो ये डेल्टा एफ है जी के साथ, डेल्टा एफ बाई डेल्टा जी इंटू डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स, यही तो है। इस चीज़ को आप ऐसा लिख लें। अब लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा फाइव डेल्टा एफ बाई डेल्टा जी, है ना, और डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा जी टेंस टू 0 और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना। तो इस चीज़ को डी एफ बाई डी जी कहते हैं, डी जी के सापेक्ष प्लस डी जी बाई डी एफ। ये बेसिकली जब ये फंक्शन कुछ इस तरह का हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं, देखो ये हमारा फंक्शन है, पहले मान लो ये जो फंक्शन है फाई ए एक्स प्लस बी की पावर एन घात, इसको तो इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो कि ये तुम्हारा जी फंक्शन है, जी एक्स ए एक्स प्लस बी है,
इसको हम टी कह देते हैं, जी की जगह तो जी कह दो, जी इतना है, ठीक है ना, जी बराबर इतना, ठीक। और दूसरा जो, तब इस फंक्शन को आप ये कह रहे हो जी की पावर n हो गया बस, और जी बराबर ये। तो इनका ये कहना था कि देखो डी जी बाई डी एक्स निकालना है, तो ये कितना हो गया, a हो गया। यहाँ पर क्या है, डी फाइव बाई डी जी निकाल डी फाइव बाई डी एक्स निकालना है ना। ये कह रहे हैं कि पहले डी फाइव बाई डी जी निकालिए और डी जी बाई डी एक्स निकालिए, इन दोनों का गुणा करिए। तो अब देखो ये फाइव जी का फंक्शन है, ऐसा ना, तो ये डी फाइव बाई डी जी क्या हो गया, एन जी की पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला से, और डी जी बाई डी एक्स ये हो गया है, ठीक है। तो अब डी फाइव बाई डी एक्स ये निकालो, कितना हो गया, एन जी की पावर एन माइनस वन, ठीक, इंटू डी जी बाई डी एक्स इंटू ए। तो ये क्या हो गया, ए एन ए, और जी की वैल्यू रख देते हैं कितना, ए एक्स प्लस बी पर एन है ना। ये जो है आपका ये चेन रूल कहलाता है, या एक दूसरा फंक्शन ऐसे ही करते हैं। tan x का भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। ये देखो, ये फाइव इक्वल टू tan x पर n घात, इसका निकालना है। तो अब ये क्या करो कि u बराबर tan x कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, u पे n घात हो गया, ठीक है ना। तो ये डी फाइव बाई डी एक्स कितना होगा, डी फाइव बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही ना। ये इतना है, वो जो पूरा थियरम है वो ये इस तरह है। तो अब उसमें रखो, देखो डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये बताएगा tan x का सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक। और ये u पे n घात का कितना होगा, डी फाइव बाई डी यू, यहाँ निकालो डी फाइव बाई डी यू, वो सिंपल एक अक्षर मान करके करो, तो n u पे n माइनस वन घात, तो यहाँ पर हो गया n u पे n माइनस वन घात सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। u की वैल्यू रख दो, u कितना tan x, n tan पर n माइनस वन घात सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका तो इस तरह से ये 5 थियरम है जो आपको उपयोग में आएंगे, है ना। इनके आधार पर आप डिफरेंशियल फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे। साइन एक्स का हो गया, अच्छा इसका निकालो, इसको निकालने का ये भाग वाला फंक्शन है ना। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, देखो पहले x और इसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर का निकालो, तो डी एक्स प्लस वन बाई डी एक्स, ठीक, माइनस एक्स प्लस वन न्यूमरेटर डी एक्स बाई एक्स बटा एक्स स्क्वायर, यही है ना फार्मूला लगाया। तो देखो x तो ठीक है, ये 1 हो जाएगा, x इंटू वन माइनस ये हो गया x प्लस वन, ठीक है, और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो गया बटा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, देखो ये x प्लस वन हो गया, ये माइनस हो गया ना, तो वो x कट गया, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, दो तरह से लगा सकते हैं, इसको साइन एक्स गुणे साइन एक्स कर सकते हो। तो ये बदले को डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, है ना। गुणा वाला फार्मूला लगाओ तो पहले का डिफरेंशियल कॉस एक्स, है ना, इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दूसरे का डिफरेंशियल कॉस एक्स, ये तो ये कितना हो गया 2 cos एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये देखो 5 बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप ये कह सकते हो यू स्क्वायर, जहाँ यू इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो ये डी फाइव बाई डी एक्स इक्वल टू डी फाइव बाई डी यू, यू आ गया इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो डी फाइव बाई डी यू कितना हो गया 2u हो गया, और डी यू बाई डी एक्स ये कॉस एक्स हो गया, इसका डी यू बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया। अच्छा, u की वैल्यू कितनी है, u कितना है साइन एक्स है ना, u हमने माना है कहीं, u इक्वल टू साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस वही आया जो पहले आया था, बिल्कुल वही आया। ठीक है ना। अच्छा, ये इसी चीज़ को चेन रूल कह रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे, ये चेन रूल में ये आएगा। देखो डी एफ बाई डी एक्स निकालना है, तो ये टी का भी डब्ल्यू का भी फंक्शन है, टी का भी फंक्शन है, यू का भी फंक्शन है ना। तो डी यू बाई डी एस बाई इतना, डी एफ बाई टी, मैंने ये चेन चला गया। देखो ये कटाना चाहो तो ऐसे कट जाता है। बस याद रखने का ये तरीका है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो इसमें आप क्या हो गया डी फाइव बाई डी एक्स, है ना। तो डी फाइव बाई डी डब्ल्यू बाई डी यू बाई डी एस बाई डी एक्स, है ना। ये कई चेन तक चलता है। यदि फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत सारे पड़े हों तो ये रूल जो है कई रूपों में चलता है ये। लेकिन ये देखो ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, डी फाइव बाई डी एक्स रह गया, है ना। तो इसमें जिस चीज़ का आपने भाग दिया उसी का गुणा किया। ठीक है ना। कुल मिलकर के बेसिकली ये है, एक्चुअली इसी का उपयोग है। डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा यू डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा यू और डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। देखो, है ना। तो इसमें इन्हीं की लिमिटें चलती हैं। तो डेल्टा यू से डेल्टा ये इस तरह से कट जाएगा, इस तरह एक ही चीज़ है, और उनकी लिमिट है। क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है एक विशेष तरह का फंक्शन है और ये चेन रूल को फॉलो करता है, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। हाँ, अब इसको देखो, इस फंक्शन को निकालो, ये चेन रूल से हम लोग निकालेंगे। ये कितना हो गया, साइन एक्स स्क्वायर को निकालना है। ये फाई है आपका फंक्शन। अब एक्स स्क्वायर बराबर टी कर देते हैं, तो ये कितना हो गया साइन टी हो गया ना। अब इसको डी फाइव बाई डी एक्स हमको चाहिए, ये कितना होगा डी फाइव बाई डी टी चाहिए और डी टी बाई डी एक्स चाहिए, है ना। दोनों को हम अलग अलग निकाल सकते हैं। डी फाइव बाई डी टी ये तो एक अक्षर का है, आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो गया कि कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स को 2x कह सकते हो। ये देखो 2x, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका ये फंक्शन, ठीक है। अब ये कहता है डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन। यदि ये फंक्शन जो है इम्प्लिसिट है, इक्वेशन के रूप में दिए हो, तो उनका डेरिवेटिव क्या है, तो इक्वेशन को टर्म वाइज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो इक्वेशन है, जैसे मान लो ये फंक्शन है x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0,
है ना। तो इसको टर्म बाय टर्म आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है लीनियर फंक्शन है ना। तो ये देखो dx बाई dx कर दो, माइनस dy बाई dx कर दिया, पाई कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये 0, तो dy बाई dx इक्वल टू 1। ये आपका पहले से ये सीधे हो गया। इसमें भी देखो ये टर्म बाय टर्म आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ करो dx बाई dx प्लस ये दो चीज़ें d साइन एक्स वाई बाई डी एक्स है, ठीक है ना, माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर 0। अब इसको फैला dx बाई dx, तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये दो फंक्शन है साइन एक्स वाई, एक ये है एक्स वाई है, तो ये 3 फंक्शन देखो। अब मान लो एक फंक्शन हम कल्पना करते हैं साइन यू, जहाँ u इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इसको करो, देखो डी फाइव बाई डी एक्स चाहिए, डी साइन यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो अब ये साइन यू का करो तो ये कॉस यू हो गया, यू माने एक्स वाई, ठीक। डी यू बाई डी एक्स यू का करना है, तो यू का करोगे तो यहाँ देखो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हो गया आपका कॉस एक्स वाई वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब इसको इसमें रख दो, तो ये कॉस एक्स वाई इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना है। तो बस क्या करो 1 प्लस कॉस एक्स वाई, ये वाई निकल गया इधर और इधर हो गया इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स वाई, और यहाँ एक्स और गुणा कर दिया, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अलग कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स का गुणा है एक्चुअली, ये कुछ है नहीं, गुणा है, तो ये इनको अलग कर लिया, कॉमन कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1 कॉस वाई बटा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है ना। ये है, तो एक्चुअली क्या है, जिस पॉइंट की बात होगी तो इसमें y दिया होगा, x दिया होगा, डी वाई बाई डी एक्स आप इस पर एवेल्युएट कर लोगे, ठीक है ना। तो जब ये इस तरह का इक्वेशन के रूप में दिया हो तो भी हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ये थ्योरम उपयोग कर सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट, अलग अलग टर्म को आप डिफरेंशिएट करो और फिर इक्वेशन में रखो, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इस तरह निकाल सकते हैं। एक और भी है ये फंक्शन, इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये भी इम्प्लिसिट फॉर्म का है जिसमें y को अलग से नहीं दिया हुआ है, ये इक्वेशन के रूप में है। तो यहाँ देखो पहले का टर्म करो डी वाई बाई डी एक्स, अब ये साइन का y है तो ये हो गया कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हो, है ना। और ये हो गया कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, और वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ये 1 हो गया प्लस कॉस वाई हो गया इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक। तो ये निकला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। ये बन गया, ये आपका उत्तर है। यहाँ पर जब भी आप कभी व्यवहार में जब उपयोग करने की बात आएगी ना इस फॉर्मूले को, तो इसमें एक्स और वाई आपको दिया रहेगा, दिया होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लोगे।
हाँ, अब इस फंक्शन को हल करना है, कुछ नहीं, इसका साइन इनवर्स एक्स का करना है। तो देखो, मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका निकालना है। फिर क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन y इक्वल टू एक्स, दोनों ओर का साइन ले लिया। अब ये आपका इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया। अब इसका आप आसानी से निकाल सकते हो, देखो चेन रूल लगाओ, तो ये हो गया cos y, इसका डिफरेंशियल, और dy बाई dx, ठीक है ना, इक्वल टू 1। इसका अर्थ क्या हुआ, dy बाई dx इक्वल टू 1/cos y, ठीक है। और cos y, तो देखो साइन y इतना है x, तो साइन y x है, तो ये x है, और ये हो गया, तो cos कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये थीटा है, थीटा या x है, ये बोलो ना, ये y है, y है ये एंगल, ठीक है ना। तो अब इस तरह से तो ये cos y कितना हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y का, और साइन y की वैल्यू x है, तो कुछ ऐसे भी लगा सकते हो, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है ना। y की वैल्यू x रख दिया, तो 1 माइनस ये इतना हो गया, ठीक है ना। तो ये इन्वर्स, तो कुछ इन्वर्स फंक्शन का निकाल देते हैं। अच्छा, ये तो साइन का निकाले, है ना। ये कॉस इन्वर्स का अभी मान लो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसे करें, तो इसको आप बोलोगे कि कॉस y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। कॉस ले लें दोनों का, तो एक्चुअली क्या होता है इन्वर्स फंक्शन में, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, है ना, इक्वल टू एक्स होता है। उसी तरह साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है ना। ये एंगल बन गया है, एंगल का उसकी साइन लेनी है, तो ये बन गया। अब ये देखो ये कितना हो गया, तो इसका डिफरेंशिएट करें इसमें, तो ये साइन वाई माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 1/साइन वाई माइनस, तो ये हो गया माइनस 1/1 माइनस साइन वाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का हो गया, है ना। ये हो गया माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसा कॉस इनवर्स एक्स का, तो हमने दो चीज़ निकाल लिया, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, ये कितना हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और डी कॉस इनवर्स एक्स, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन ये माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। tan का करें तो देखो y बराबर tan इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि tan y बराबर x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करें, तो ये tan का होता है सेक स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स, है ना। y के सापेक्ष किया, फिर y का x के सापेक्ष चले कर दिया इक्वल टू 1। तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y की वैल्यू x दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीसरा, तो आपने निकाल लिया tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया 1/एक्स स्क्वायर। ये जो निकल रहा है ना फार्मूले, आप हर फंक्शन का कम से कम 8-10 फंक्शन हैं, इनको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, आप ऐसे निकालते हो, ये तो निकालो, लेकिन ये फार्मूले आपको याद करके रटे होने चाहिए। अगला क्या है, ये कह रहे हैं ई एक्स का निकालो और लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालें, ठीक है ना।
इसको निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल का ही उपयोग किया जाता है, ये बेसिक है। तो देखो भाई एफ एक्स हमारा ये है ई पे एक्स घात, पहले ये लेते हैं ई पे एक्स घात। तो अब फर्स्ट डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स क्या चीज़ होती है, ये ई पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई पे एक्स बटा डेल्टा एक्स, इसको कहते हो। इसको थोड़ा सा और सुधारते हैं, ई पे एक्स कह देते हैं और ई पर डेल्टा एक्स -1 कह देते हैं, ठीक है ना, बटा डेल्टा एक्स कह दिया। अब दोनों ओर की लिमिट लो, लिमिट डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो गई, लिमिट ई पे एक्स घात डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना, ई पर डेल्टा एक्स -1 बाई डेल्टा एक्स। लिमिट में ये पढ़े हो, ये जो है फंक्शन की लिमिट 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई पे एक्स घात, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स ई पे एक्स घात का ये डिफरेंस डी ई एक्स बाई डी एक्स का ई पे एक्स घात का, ये ई पे एक्स घात का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उतना ही होता है, ये याद करके रखना है। फिर लॉग का बात करते हैं, हम लोग log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखते हैं। देखो ये जो फंक्शन है ये क्या है, ln x, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है x पर, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या निकालोगे, देखो पहले तो ये एक्चुअली डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स देखते हैं क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, इस चीज़ को आप लिखो यहाँ पर। तो ये हो गया ln एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ln एक्स, ठीक है ना, बटा डेल्टा एक्स। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ये लॉग का जोड़ है यानी घटाना है, तो इसको आप लिखोगे ln एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बटा डेल्टा एक्स, ऐसे कहोगे। इसको हम ये कह सकते हैं ln 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स बटा एक्स। इस चीज़ को थोड़ा सा और हम बढ़िया से लिख लेते हैं। हमने आज 40 सेकंड हराट का दिया था तो बहुत लोगों ने आपको बधाई दी, लेकिन कैंडी ने ज़्यादा बधाई दी। वो IIT मद्रास में फैकल्टी है मैनेजमेंट, बोला इनक्रेडिबल है, मैंने बहुत बड़ा है। कैंडी का कंदा स्वामी, हाँ। हाँ, वो सबसे अच्छी वाली बधाई थी और बोला कि बहुत इनक्रेडिबल है, मैंने बड़े काम है और ही इज़ वेरी डिवोटेड। और 252 वीडियो देखा, मैंने बहुत सारे देखा और मैंने बहुत वेरी सिंसियरली पढ़ा है। चलो थैंक यू। चलो मतलब वो बच्चों को बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। ये डेल्टा एक्स है, ये गलती हमने किया है, ठीक है। अब सही करो, 1/x और ln 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई ये डेल्टा एक्स बाई एक्स है ना, और यहीं भी डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब ये देखो, अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब ये है कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बाई एक्स ऑल्सो टेंस टू 0 है ना। चूँकि इसका मतलब ये है तो आप इसको कह सकते हो कि ये 0 वाला पॉइंट है, फंक्शन है,
और ये भी 0 है। 1 प्लस वाई प्लस, यानी इसको आप ये कह सकते हो 1/x ln y +1 बाई y, ठीक, जहाँ y टेंस टू 0, ये ऐसा है। तो अब ये लिमिट ले लेते हैं। लिमिट हमें क्या चाहिए, df/dx चाहिए, है ना। तो ये लिमिट ΔF/Δx, Δx टेंस टू 0, है ना। तो ये हो गया 1/x लिमिट ln y +1 बाई y टेंस टू 0। तो इसको आप जानते हो 1 होता है, ये हो गया 1/x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d ln x, ठीक है ना, ये कितना हो गया d/dx, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x हो गया, ठीक है कि नहीं। बस इस तरह log x का हम लोगों ने निकाल लिया, और e⁻x का भी हम लोग निकाल चुके हैं। ये कैंसिल कर दिया, फिर से लगा दिया, ठीक है। तो e⁻x का भी आप समझ गए, ठीक है। ये रहा आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के एक बात और है, वो क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ अ नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन नेवर एग्जिस्ट, है ना। ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो फंक्शन कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, उसका डेरिवेटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन एग्जिस्ट करने वाले फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला था कि जिसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट न करे, ऐसा हो, इस वाले फंक्शन, है ना। नो लिमिट, है ना, इसकी नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि ये लिमिट तो एग्जिस्ट करे, लेकिन वैल्यू अलग हो, है ना। क्या है, लिमिट एग्जिस्ट, है ना, बट वैल्यू डिफरेंट। इनकी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और तीसरा ये है ऑसिलेटिंग फंक्शन। ऑसिलेटिंग फंक्शन का आप ये जानते हो, ये एक और इसके बीच 0 के पास में ये रहता है, और ये कुछ होगा, जैसा कि ये साइन 1/x है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन, ये 3-4 तरह के जो फंक्शन थे जिसको कि लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि इन फंक्शनों की लिमिट तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। ऐसे फंक्शन जिनकी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, उनके तो डेरिवेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। उन फंक्शनों को पहले से आपको पहचान कर रखना पड़ेगा। जितना बढ़िया से आप पहचान सकोगे, तुम्हारा रिजल्ट उतना ही बढ़िया होगा और उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात, फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन, उसके बारे में बात करो। क्या उनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? कंटिन्यूअस फंक्शन भी 2 तरह के। अब एक अगला फंक्शन देखिए। इस फंक्शन में हम देखते हैं जो कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। नंबर 1, एक एग्जाम्पल देते हैं, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल।
पुल चेक करो, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है ना। इसको आप चेक करते हैं। इस फंक्शन को आप जानते हो कैसे दिखता है, ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स है और ये एक्स हो गया, ठीक है ना। ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। अब ये 0 पर x इक्वल टू 0 पर इसको चेक करो, तो ये जो है डी एफ बाई डी एक्स किसको कहते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए बटा एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ये बेसिकली ये आपका परिभाषा है, ठीक है ना। इसी को कई तरह से दूसरे और तरीके से भी बताते हैं, तो आपकी परिभाषा यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 0 पर लेना है, तो a इक्वल टू 0 और x जो है या तो हम इस साइड लेंगे या इस साइड लेंगे। तो पहली बात देखो क्या है, ये क्या बन रहा है, लेफ्ट लिमिट लो, लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं, तो एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0, ठीक है ना। तो ये क्या है, एफ एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हुआ नहीं है, इधर जो है ये फंक्शन मॉडुलस एक्स इसको माइनस एक्स कर देगा और ये 0 बाई एक्स ये हो गया -1, ठीक है। राइट लिमिट देखो, राइट लिमिट है एफ एक्स माइनस एफ 0 बाई एक्स माइनस 0, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस हो गया -0 बटा x, ये हो गया 1, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो f डैश x होता है वो बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस ग्राफ को देख रहे हो तो इसका स्लोप कुछ ऐसा गया 45 डिग्री पर गया, प्लस 45 डिग्री का है ना, ये माइनस, तो ये 135 डिग्री पर गया ऐसे, है ना। ये इस साइड का ये टेंजेंट ऐसे जा रही है, इसकी टेंजेंट कर्व पर ऐसे जा रही है, तो दोनों टेंजेंट मिल नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ, जिन ग्राफों में ऐसे एब्रप्ट ब्रेक होता है इस तरह, या कई जगह आपने ऐसे देखा और फिर ये हो गया, तो इस तरह यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगी, इसकी टेंजेंट ऐसे जाएगी, इस तरह से जो टेंजेंट दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है ना उस पॉइंट की, तो वहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। दूसरा देखो, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, ये क्या है, एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, है ना। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये एफ डैश एक्स एफ डैश ए हो जाता है, ठीक है ना। जब ये लिमिट एग्जिस्ट होती है तो ये इतना होता है, तब उस स्थिति में एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ए कितना हो जाएगा भाई, एक्स माइनस ए एफ डैश ए, है ना। अब लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ये इक्वल टू 0। देखो एक्स ए हो जाएगा तो ये 0 होगा, ये एक फाइनाइट नंबर है तो ये हो गया 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
if derivative of a function exists, if derivative of a function exist at a point, है ना, then the function is continuous at that point. ठीक है ना। तो मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जरूर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है पर वो डिफरेंशियल नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, पीछे आपने देखा कि कंटिन्यूअस फंक्शन लेकिन नो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं हो लेकिन कंटिन्यूअस होते हैं। तो लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं, लेकिन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होना आवश्यक है, वो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। तो ये देखो एफ डैश एक्स ये 0 हो गई, तो अब क्या हो गई कि ये लिमिट एफ एक्स प्लस ए एज एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू एफ ए हो गई। ठीक है ना। तो मतलब वो फंक्शन चाहे एक ए के दाहिने से बढ़ो चाहे लेफ्ट से बढ़ो, है ना, लेफ्ट से बढ़ो या राइट से बढ़ो, कहीं से भी वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो वैसे ये प्रूव करने के लिए तुम्हें कभी आएगा नहीं, लेकिन ये थियरम याद करके रखना पड़ेगा कि जो डेरिवेबल फंक्शन होते हैं वो जरूर कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं। ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ है इसमें। अब आगे देखो, ये कुछ फंक्शन है जिनको कि चेन रूल से इनको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए, ये काम आएंगे। एनसीईआरटी की किताब में ये दिए हुए हैं। तो इसको देखिए, पहला फंक्शन है f1 e टू द पावर -x, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको कह देते हैं e की पावर u और u इक्वल टू -x, ऐसे कर लो। तो अब बस आप इसको डिफरेंशिएट करो, df1 बाई dx इक्वल टू df1 बाई du बाई dx, हुआ ना। तो देखो e पे u घात को तो e पे u हो गया सीधे सीधे, ठीक, df1 और du और ये हो गया -1 du बाई dx, इसको निकालो, du बाई dx क्या हो गया, -1 हो गया ना, -1। तो ये हो गया माइनस ई पर u की वैल्यू रख दिया -x इतना, तो e पे x घात का इतना हो गया। दूसरा कर लो, पहला हो गया, दूसरे का देखो साइन f बराबर साइन log x, है ना, log x। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन u, ठीक है ना, और u बराबर log x, ठीक है। ये दो अब वैसे ही करो, df बाई dx क्या हो गया, df बाई du और du बाई dx, ठीक है ना। तो ये करें तो df बाई du, ये साइन का करें तो साइन का cos u हो गया, ठीक, और du बाई dx तो 1/x हो गया। तो ये cos u की वैल्यू रख दो, u बराबर log, तो cos log ऑफ x बटा x, ठीक है ना, ये हो गया। अब तीसरे का देखो, तीसरा ये cos इनवर्स इतना, ठीक है ना। तो ये इसको हम वैसे भी यही कर दो कि f बराबर cos इनवर्स u
और u बराबर e की पावर x। अब वैसे ही करें, df बाई डी एक्स बराबर df बाई du बाई डी एक्स। तो df बाई डी यू है ना, ये कॉस इनवर्स को 1/1 माइनस 1/u²। वो कॉस इनवर्स की जो फंक्शन का अभी फॉर्मूला पीछे देखा, और ये du बाई डी एक्स को e की पावर x। बस आप ये रख दो, -1 u कितना है 1 माइनस e पे x, इस 2x हो गया, और e पे x, बस हो गया। e पे x माइनस बटा रूट 1 माइनस e पे -2x हो गया। ये डिफरेंशियल का चिन्ह। और तीसरा ये पढ़ा है, ये चौथे का देखो। चौथा क्या है, e पे cos x है, तो e पे u कर दो, और ये कितना है u बराबर cos x हो गया। ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करें, इसको f कर देते हैं, तो df बाई डी एक्स, df बाई du बाई डी एक्स, ये करो। तो e पे u सीधे सीधे ये u है, e पर ऐसा ही होता है, और ये cos x का sin x होता है, माइनस sin x। ठीक, तो ये हो गया e u का मतलब e पे cos x इंटू माइनस sin x। बस ये जो आपका df बाई डी एक्स, ये चेन रूल का उपयोग करके इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे ही है। नेक्स्ट अगला क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फंक्शन। हाँ, ये जो फंक्शंस हैं ये पावर के रूप में है ना। तो अब जैसे मान लो तुम्हारा फंक्शन ये है, ये x sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो इसके लिए एक तरीका है कि लॉग ले लो, ln f कर दिया, और ये क्या है sin x ln x कर दिया। ये दो फंक्शन हो गया, बस आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया 1/f df बाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट किया, log f का df बाई डी एक्स, है ना। ये इसका हो गया, दो फंक्शन है, तो ये cos x पहले फंक्शन का डिफरेंशियल log x, है ना, प्लस sin x, और दूसरे का डिफरेंशियल log x का 1/x। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इतना हो गया, तो df बाई डी एक्स यहाँ से सॉल्व कर लो, f टाइम cos x ln x इंटू प्लस sin x बाई x। ठीक है ना। और f की वैल्यू कितनी रख दें, ये सीधे रख दें x पर sin x पर sin x, ये cos x ln x प्लस sin x बाई x। ठीक है ना। तो ये df बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशियल वैसा है। जो फंक्शन इस तरह से पावर के रूप में होते हैं, ये कई फंक्शन ऐसे हम जैसे f(x) इक्वल टू x पर y घात f(x) घात, ऐसे है ना। इसमें ये f(x) है, यहाँ भी f(x) है। इस तरह इक्वेशन है, इम्प्लिसिट फॉर्म वाले हैं, तो इसके लिए क्या है, लॉग लो, ln f कर दिया और f x कर दिया, बस। अब डिफरेंशिएट करो, 1/f df बाई डी एक्स। ठीक, और ये हो गया पहला फंक्शन df बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस f, और ये x का 1 हो गया, तो बस इतना है। या df बाई डी एक्स यहाँ से ले आओ, सॉल्व करो, तो ये हो गया df बाई डी एक्स। एक और कर लेते हैं, 1/f माइनस एक्स इक्वल टू f। ठीक है, तो ये df बाई डी एक्स हो गया, df बाई डी एक्स ये कितना हो गया, f/1 माइनस एफ एक्स इंटू एफ स्क्वायर, इतना हो गया।
एफ की वैल्यू रख दो, कितना है जो दिया है उतना रख देंगे, तो ये आपका ये फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो यही ट्रिक लगाते, लॉगरिथमिक फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। एक अलग तरह का फंक्शन होता है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में रहता है। जैसे ये जैसे आपका ये फंक्शन है, इस फंक्शन में ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से दिया है, एक्स इतना वाई इतना। एक्चुअली कई बार इस रूप में भी दे सकता है, ठीक है, और कई बार इस फॉर्म में दिया ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें टी के फंक्शन के रूप में एक्स दिया है वाई का, और हमें ये चाहिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरह से हमें निकालना पड़ता है, या तो इस तरह दिया होगा तो भी निकालेंगे, ऐसे भी निकालेंगे, चेक करो। तो इसको पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे आपका 280 हो गया, डी वाई बाई डी टी क्या हो गया 2a हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी कितना है 2a, ठीक, और डी एक्स बाई डी टी कितना है 280, तो ये हो गया 1/t, ठीक है ना। ये डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका ऐसे निकल गया इस तरह से। यानी जहाँ कहीं भी ये फंक्शन है, एक्स इज द सम फंक्शन ऑफ फाई टी और y इज सम फंक्शन ऑफ साई टी, है ना, इस तरह दिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये हो गया डी वाई बाई डी टी कर लो और डी एक्स बाई डी टी। यानी आप ये समझ सकते हो कि डी टी ऊपर है और डी टी है, तो दोनों का कटना चाहिए। जो भी ये फंक्शन इस तरह बनाओगे तो डी टी को वो कटना चाहिए, कटना जैसे है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग होती है अलग तरह का, ठीक है ना। पर आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि इसमें डी वाई में डी टी का भाग है तो डी एक्स में भी डी टी का भाग जाएगा, ताकि डी टी ये कट जाए, ठीक है ना। तो अब डी वाई बाई डी टी कितना होगा डी साई बाई डी टी हो गई, और ये हो गया डी फाई बाई डी टी, और इसको सॉल्व करने पर जितना आ जाए। अब इसको भी ये सिंपल इम्प्लिसिट फॉर्म का है, पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो ये देखो कितना हो गया, इसका इधर का डिफरेंशिएट करो, इधर का डिफरेंशिएट करो, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया 4a, है ना, x खत्म हो जाएगा, एक पावर है 4a हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया 4a बाई 2y, माने 2a बाई वाई हो गई, ठीक है। 2a बाई वाई, वो 2a बाई वाई, वाई की वैल्यू रख दो जितना होता, y 280 है, तो 2a बाई 280, 80 था ना, तो 1/t हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फॉर्म में कहते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए था ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। इस तरह के स्थित फंक्शनों को जब एक्स और वाई को एक तीसरे वेरिएबल के टर्म में बताया गया हो तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाले का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। आगे ये अब ये देखो x इक्वल टू ए कास थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये इलिप्स का इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो अब वह डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो देखो डी एक्स का देखें, डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, लेकिन माइनस होगा कॉस है ना, और ये डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है।
तो dy बाई dx क्या हो गया, इसका भाग है इतना, तो a cos थीटा बाई a sin थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। अब ये पैराबोला का है, इसको अभी पीछे किए थे, उदाहरण में लिए थे, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। अब एक इक्वेशन इस तरह का दे दिया है ना, तो इसको करने के लिए x इक्वल टू ए टी क्यूब है ना, और y इक्वल टू भी ए टी क्यूब है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा क्या, नहीं, इसको आधा करना पड़ेगा, इसको √2 कर लेते हैं, इसको भी √2 कर लेते हैं। अब देखो इसमें रखने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगा, ये सेटिस्फाइड होगा। चाहे इसको कुछ नहीं करो, इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखो 2/3, इसमें एक कम हो जाएगा, -1/3 प्लस 2/3 y पर -1/3 dy बाई dx है ना, इक्वल टू 0। तो dy बाई dx चाहिए, 2/3 से 2/3 कट गया, dy बाई dx इक्वल टू y पर 1/3 घात, x पर -1/3 घात, और ये माइनस हो गया, तो ये आपका dy बाई dx हो गया, ठीक है। तो जहाँ तक डिफरेंशिएशन का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो इतना ही है, ठीक है। अब इसमें ये जो थियरम है, इसी थियरम के आधार पर हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने पड़ते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर इसका जहाँ भी ज़रूरत होती है तो इस थियरम के आधार पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। अब अगला काम ये रह गया कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालें। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसको समराइज करो। तो पहला काम क्या है, पहले जो फार्मूला पढ़ा है कि dx पर n घात dx, तो ये n x पर n-1 घात होगी, ठीक है। दूसरा de पर x घात को ये dx इक्वल टू कितना हो गया, e पर x हो गया। तीसरा लॉग पढ़ा d log ln x बाई dx इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब इतना तो ये वाले फंक्शन है, और अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने कि d sin x बाई dx, ये हुआ cos x, d cos x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक। d tan x का डिफरेंशियल होगा इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक। अच्छा, इनवर्स फंक्शन का है d sin इनवर्स x बाई dx, तो ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, d cos इनवर्स x बाई dx इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर x, और d tan इनवर्स x बाई dx इक्वल टू 1/1 माइनस 1 माइनस नहीं होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। तो ये tan इन ये हो गया, इनवर्स फंक्शंस हो गए, ये हो गई। और
आगे अब हम लोगों ने ये भी देखा कि फाई इक्वल टू ये जो है फाई एक्स जो है फाई सम फंक्शन यू एक्स इस तरह का, तो डी फाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, डी फाई बाई डी यू कर लो और डी यू बाई डी एक्स, इसका उपयोग किया हम लोगों ने। बाकी और तो ये जो फार्मूले हैं इन फार्मूलों को आपको याद करके रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका असर क्या पड़ेगा, इसमें इन्हीं फार्मूले को थोड़ा सा और हम चेंज करें। देखो, तो ये व्यापक रूप में एक ही फार्मूला यूज करो। मान लो एफ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन है ना, इसको करना हो तो अब इसमें क्या करोगे, देखो ए एक्स प्लस बी को यू मान लिया, तो अब डी एफ बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी एफ बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स है ना। तो डी एफ बाई डी यू, ये यू की पावर एन, ठीक है ना, यू की पावर एन को करोगे तो एन यू एन माइनस वन, और इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ए आ गया। तो इसमें क्या हुआ, देख क्या चेंज हो रहा है, ए एन जस का तस ए एक्स प्लस बी की पावर एन। यहाँ पर क्या खासियत दिख रही है, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो गुणा होकर के यहाँ आ गया, ए टाइम हो गया, लेकिन ये बी का कोई असर नहीं पड़ा। बी के होने से या न होने से इस फंक्शन पर उसके नेचर पर असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है उसकी वजह से असर पड़ता है। तो ये चीज़ जो है सारे फंक्शनों में दिखेगा। देखो साइन ए एक्स प्लस बी इस तरह का होगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, सिंपल वही उसी तरह से होगा। तो ये एक तो हमने दिखा दिया, दूसरा तीसरा डी, ये डी बाई डी एक्स है, इसका निकाल रहे हैं, डी ई पर ए एक्स प्लस बी, इसका भी निकालोगे डी एक्स, तो ये ए हो जाएगा ई पर ए एक्स प्लस बी। बिल्कुल, मैंने जो फंक्शन का ये जो फार्मूले आपने ये लगाए हैं ना यहाँ पर, इसके पहले बस ए का गुणा हो जाएगा और एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी ले लेगा, ठीक है ना। उसी तरह चौथा जो है इसका डी बाई डी एक्स एल एन ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ठीक है, एक बटा ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह ये फंक्शन ले लिया है ना, और इसमें जो भी होगा उसमें ए का गुणा हो जाएगा। अब क्या ये निकल गए तीन, कॉस साइन और कास का हो गया, ई एक्स एल एन हो गया। अब इन्वर्स वाले को भी चेक करो, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी इस तरह का, तो इसका क्या होगा, एक बटा रूट वन माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए यहाँ आ गया, वही डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। ये बहुत काम के हैं, इतना करने से तुम्हारा ये डिफरेंशियल कैलकुलेटर बहुत ही फास्ट होगा। तो ये हो गया ए बटा वन प्लस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका अब ये फार्मूले का रूप ये हो गया। तो इस फार्मूले को पहले तो हल करो, लगाओ, और फिर उसके बाद इस फार्मूले को याद करो, है ना।
फिर अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे कई तरह के फंक्शनों का, और फिर उसमें देखेंगे कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसको हम लोग करेंगे। ये थियोरेटिकल पार्ट यहीं पूरा होता है, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।